ठाकुर तो गांव घर में समाज में राजपूत भाई को ही कहा जाता है, वैसे ब्राह्मणों में भी टाइटल है ठाकुर। तो अभी इस युग में अब इन बातों पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं। मनोज झा जी का जो बयान है, उन्होंने कहा मन के अंदर की ठाकुर को मारने की ज़रूरत है। फिर ये राजपूत जाति से कैसे मन के अंदर राक्षस को मारने की जरूरत क्या है, नहीं बोले। मन के अंदर रावण के मारने की जरूरत है, सब बोलते। ठाकुर तो सनातन संस्कृति में भगवान को भी कहा जाता है, रामकृष्ण को भी ठाकुर जी कहा जाता है। तो ठाकुरों को कह करके देखिए, कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनता दल की मंशा है कि समाज में फिर सामाजिक विद्वेष बढ़े, इसलिए उन्होंने ऐसा किया जानबूझ करके। बेटा भी तो आरजेडीए में है, तो मेली कुश्ती होगा। तो हम ठाकुर के बारे में बोलते हैं, आप ब्राह्मण के बारे में बोलिए, दोनों लड़े समाज, ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद जो आरजेडी के विधायक हैं, दोनों बाप बेटे ने आरजेडी सांसद मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन पर ठाकुर को अपमानित करने का आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद बिहार में ठाकुर पर सियासत गर्म है। कई दूसरे दलों के राजपूत नेताओं ने भी जो है मनोज झा पर निशाना साधा है। हम इस वक्त बीजेपी के नेता हरिभूषण ठाकुर वचोल के पास हैं और ये वो नेता हैं जो बहुत ही निर्भीक ढंग से अपना पक्ष रखते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आनंद मोहन के बयान को ये किस तरह से देखते हैं। सर, आप बीजेपी के विधायक हैं और एक वक्ता के तौर पर आप जाने जाते हैं, तो आप किस तरह देखते हैं आनंद मोहन के बयान को? देखिए, आनंद मोहन जी ने ये जो बोले हैं मनोज जी, तो ठाकुरों को अपमानित करने के लिए बोले हैं। उस जगह पर दूसरे शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो जिस पार्टी से हैं मनोज जी, राष्ट्रीय जनता दल, तो वो तो सामाजिक विद्वेष में विश्वास करने वाली पार्टी है। इन लोगों का एक ही मकसद है कि फिर समाज में वैमनस्यता बढ़े और वैमनस्यता बढ़ करके 90 के दशक में बिहार लौट जाए और जात पात खून खराबा हो। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। उन्होंने बयान दिया था, लेकिन समाज में इस बयान का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये समाज अब बटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं। लेकिन उन्होंने कहा है, मनोज झा जी का जो बयान है, उन्होंने कहा मन के अंदर की ठाकुर को मारने की ज़रूरत है। फिर ये राजपूत जाति से कैसे मन के अंदर राक्षस को मारने की जरूरत क्या है, नहीं बोले। मन के अंदर रावण के मारने की जरूरत है, सब बोलते। तो ठाकुरे पर पूरा कविता कर देना, तो ठाकुर तो सनातन संस्कृति में भगवान को भी कहा जाता है, रामकृष्ण को भी ठाकुर जी कहा जाता है। तो ठाकुरों को कह करके देखिए, कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनता दल की मंशा है कि समाज में फिर सामाजिक विद्वेष बढ़े, इसलिए उन्होंने ऐसा किया जानबूझ करके। लेकिन उनके बेटे चेतन आनंद और वो तो कह रहे हैं कि समाजवाद के नाम पर इस तरह के पाखंड कर रहे हैं। तो बेटा भी तो आरजेडीए में है, तो मेली कुश्ती होगा। तो हम ठाकुर के बारे में बोलते हैं, आप ब्राह्मण के बारे में बोलिए, दोनों लड़े समाज, ऐसा भी हो सकता है। उद्देश्य लक्ष्य एक ही है, जो किसी तरह समाज जो पुराने अतीत को भूल करके आगे बढ़ रहा है बिहार में, उसको तोड़ना है। वहीं उनका वोट बैंक नज़र आता है आरजेडी वालों का, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन आनंद मोहन तो आरजेडी का जो नेतृत्व है उसको चेतावनी दे रहे हैं कि संभल जाए आरजेडी नेतृत्व, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम अपनी जाति का अपमान नहीं सहेंगे। अब किस परिप्रेक्ष्य में आनंद मोहन जी बोल रहे हैं, अब उतना हम नहीं कर सकते। सर, ये बताइए कि ये भी कहा जा रहा है कि आनंद मोहन आरजेडी छोड़ करके बीजेपी में जा सकते हैं और उससे पहले इसकी भूमिका वो बांध रहे हैं। अब ये भी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि कौन कहाँ आएंगे जाएंगे। इसमें हम लोगों की भूमिका नहीं है, इसलिए इस पर भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जी। आखिरी सवाल सर, आपको लगता है कि आनंद मोहन जिस मुद्दे को उठा रहे हैं और मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल पे बोलते हुए जिस तरह से ठाकुर को लेकर कविता पढ़ी, वो सचमुच राजपूत जाति को अपमानित करता है? देखिए, ठाकुर तो गांव घर में समाज में राजपूत भाई को ही कहा जाता है,
वैसे ब्राह्मणों में भी टाइटिल है ठाकुर। तो अभी इस युग में अब इन बातों पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं, जी मुझे यही लगता है। जी। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद। हरिभूषण ठाकुर जी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि आज के ज़माने में इन बातों पर जोर देने की ज़रूरत नहीं और आनंद मोहन और उनके बेटे जो कुछ भी कर रहे हैं वो पूरी तरह शुद्ध उनके व्यक्तिगत राजनीति से प्रेरित है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।